हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इतिहास का और एक वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर बात हो इतिहास की तो सबसे बड़े सम्राट बाबर और पानीपत का युद्ध, इन चीज़ों का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो मैं आज बताने वाला हूँ भारत में बाबर का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, भारत में बाबर ने कहाँ कहाँ युद्ध लड़ा था और किसके साथ युद्ध लड़ा था, किसको हराया था, इसके बारे में दोस्तों हम एक ट्रिक के ज़रिए देखेंगे और याद रखेंगे। इसके लिए एक आसान सा ट्रिक है जिसके द्वारा बाबर ने भारत में जितने भी युद्ध लड़े थे वो कहाँ, किसके साथ और कब लड़े थे, ये आप याद रख सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट का टाइम और आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक है दोस्तों, बा पान खा चांद के घर। जी हाँ दोस्तों, बा पान खा चांद के घर। इस ट्रिक के द्वारा आप बाबर के द्वारा लड़े जाने वाले भारत के सभी युद्ध को आसानी से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं बा पान खा चांद के घर, इससे हम बाबर के द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध को कैसे याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, बा से बना है बाजौर का युद्ध जो लड़ा गया था 1519 में। जी हाँ दोस्तों, भारत में बाबर के द्वारा लड़ा जाने वाला पहला युद्ध बाजौर का युद्ध, जिसमें मैं बता दूं कि बाबर की जीत का कारण क्या था। इसमें दोस्तों बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। 1519 की बात है दोस्तों। उस समय बाबर के द्वारा पहली बार भारत में बारूद का उपयोग किया गया था, जिसके कारण बाबर को शानदार जीत मिली थी। और इसमें दोस्तों जीत के बाद उन्होंने भेरा के किला पर कब्जा किया था, जो अभी वर्तमान समय में पंजाब में आता है दोस्तों। ये था बाबर की एंट्री भारत में। पहला युद्ध 1519 में बाजौर में भेरा के किला पर किया था कब्जा। अब दूसरा युद्ध देखते हैं दोस्तों, पानीपत का युद्ध। आप सभी जानते हैं, आप सभी ने सुना होगा पानीपत का युद्ध। ये लड़ा गया था दोस्तों 1626 में। ये पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर ने युद्ध किया था दोस्तों। इसके बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो इब्राहिम लोदी के दो भाई और साथ में राणा सांगा ने इनका साथ दिया था बाबर का, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। इब्राहिम लोदी के भाइयों ने बाबर के साथ समझौता किया था कि आप हमारे बड़े भैया इब्राहिम लोदी को हराइए और आपको जो भी सोना चांदी जो भी चाहिए आप लूट कर ले जाइए और शासन करने के लिए हमारे लिए छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। बाबर ने जब पानीपत का युद्ध जीता और इब्राहिम लोदी को मारा, उसके बाद बाबर ने भारत में ही बसने का फैसला कर लिया दोस्तों। आप लोगों को बता दूं, पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने दिल्ली की सल्तनत हासिल कर ली थी, जो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और बाबर के पास अपना कोई राज्य भी नहीं बचा था जहां वो वापस जाकर राज कर सकें। इसलिए भी दोस्तों बाबर ने भारत में ही रहने का फैसला कर लिया। और उनके इसी फैसले के द्वारा दोस्तों राणा सांगा ने और बाबर ने युद्ध किया था, क्योंकि राणा सांगा ने भी
पानीपत के युद्ध में उनका साथ दिया था, लेकिन बाबर ने जब भारत में ही बसने का फैसला कर लिया तो राणा सांगा ने उनसे युद्ध करने का फैसला किया और उनको चुनौती दे दी। इस चुनौती में दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच खान का युद्ध शुरू हो गया। खान के युद्ध में दोस्तों राणा सांगा जीतने ही वाले थे, लेकिन बाबर ने अंत में जिहाद का नारा दे दिया। और आप सभी जानते हैं कि जिहाद का नारा दे दिया जाए तो लोग मरने को तैयार हो जाते हैं, या तो वो मरेंगे या फिर मारेंगे। इस प्रकार उन्होंने हारते हुए समय में जिहाद का नारा दे दिया, जिससे उनके सैनिक पूरी तरह अपनी जान लगाकर लड़ने लगे और जीत भी हासिल कर ली। इस प्रकार दोस्तों उन्होंने खान का युद्ध भी जीत लिया। खान का युद्ध जीता था 1627 में और आगरा पर कब्जा किया था दोस्तों। आगे देखते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1628 में, जिसमें मेदिनी राय को मारा था बाबर ने। मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध 1628 में, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की थी। मेदिनी राय ने भी दोस्तों जब बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ था तब उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था और उसमें राणा सांगा की मृत्यु हो गई। उसके बाद बाबर ने मेदिनी राय से भी युद्ध कर लिया और उनको भी हराकर उनको भी मार दिया। जी हाँ दोस्तों, अब आगे अंतिम देखते हैं बाबर का युद्ध। ये दोस्तों बाबर का भारत में अंतिम युद्ध था। इसके बाद उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था, उसका कारण भी हम आगे देखेंगे। इनका अंतिम युद्ध था दोस्तों घाघरा का युद्ध, या घाघरा नदी का युद्ध कह सकते हैं। ये युद्ध हुआ था 1629 में, जिसमें उन्होंने मोहम्मद लोदी को मारा था। ये भी लोदी वंश, जो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत में जिनको हराकर बाबर ने मारा था, उन्हीं के वंश से थे। वहाँ से वो भाग निकले थे और बाद में घाघरा में फिर बाबर से उनका युद्ध हो गया। बाबर ने घाघरा के युद्ध में मोहम्मद लोदी को भी मार दिया दोस्तों। इसके बाद उनका कोई भी युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों 1629 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और यह मृत्यु दोस्तों एक ऐसी मृत्यु थी जिसे स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। एक इतने बड़े सम्राट की दोस्तों अस्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु 1630 में अपनी ही पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर उनकी मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, अपने ही पुस्तकालय में जब वो चल रहे थे तब सीढ़ी से गिरकर उनकी मौत हो गई थी दोस्तों। यहाँ हमने लिखना भूल गए थे शायद। जी हाँ दोस्तों, सन 1630 में सीढ़ी से गिरकर बाबर की मौत हो गई थी। इस प्रकार दोस्तों देख सकते हैं कि बाबर का युद्ध हम कैसे याद रखें। ट्रिक था दोस्तों, बा पान खा चांद के घर। बा से बना है बाजौर का युद्ध 1519 में भेरा का किला जीता और उस पर कब्जा किया। पान से दोस्तों पानीपत का युद्ध, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है, 1626 में इब्राहिम लोदी को मारा। उसके बाद दोस्तों खा से खान का युद्ध 1627 में राणा सांगा को मारा। चंदेरी का युद्ध चांद से बना है
जिसे लड़ा गया था 1628 में, जिसमें मेदिनी राय को मारा। घर से दोस्तों घाघरा नदी का युद्ध या घाघरा का युद्ध जो लड़ा गया था 1629 में, मोहम्मद लोदी को मारा और 1630 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हम देखें तो दोस्तों बाबर ने कभी भी चैन से ज़िंदगी नहीं जी है, हमेशा युद्ध किया और अस्वाभाविक उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार याद रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सन भी हम आसानी से याद इसलिए रख सकेंगे क्योंकि 1519 में उनकी भारत में एंट्री हुई थी, उनका प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद 1626, 1627, 1628, 1629 उन्होंने प्रत्येक वर्ष लगातार युद्ध किया और 1630 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार दोस्तों हम बा पान खा चांद के घर इसके द्वारा बाबर के भारत में हुए युद्ध को याद रख सकते हैं। यदि दोस्तों आपके आसपास अगर कोई माध्यमिक शाला में, मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो कृपया ये जानकारी उन तक भी शेयर करें, क्योंकि ये उनके सिलेबस में पढ़ाया जाता है, उनके सिलेबस में है। उनको याद करना इससे बहुत ही आसान हो जाएगा और वे इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो दोस्तों तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि प्रत्येक दिन एक वीडियो बना सकूं दोस्तों। आप सभी ने अपना समय निकाल कर इस वीडियो को देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।